अभी तक हमने एलिमेंट्स को फाइंड कैसे करते हैं ट्री में अंदर, उसके लिए देखे 3-4 मेथड। थ्रू आईडी गेट कर सकते हैं, थ्रू टैग नेम गेट कर सकते हैं, क्लास नेम और थ्रू नेम्स भी। और फिर हम उन जब एलिमेंट पिक करते हैं HTML के जावास्क्रिप्ट में, तो हम उनमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। हम उनका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, उनके 21 हम उनके इनर HTML वगैरह चेंज कर सकते हैं, और हम उनकी एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। वो एट्रीब्यूट जो पहले लगी हुई हों उनको नई वैल्यू दे सकते हैं, और वो एट्रीब्यूट्स जो पहले नहीं लगी हुई उनको लगा सकते हैं। और हम एलिमेंट्स की CSS भी चेंज कर सकते हैं। 21 एलिमेंट्स की CSS भी चेंज कर सकते हैं। ये हमने ये वाला कोड देखा था कि हम ये हमारे पास 3 अगर p के टैग्स हैं और हम इन्हें पिक करते हैं गेट एलिमेंट बाय टैग नेम p, तो ये ऑल p के टैग्स गेट हो जाते हैं। और जब हम इन्हें x में स्टोर कराते हैं तो x हमारे पास एक लूप बन जाता एरे बन जाती है, जिसका 0 1 2 इंडेक्स होता है। 0 इंडेक्स पे पहला पैराग्राफ, 1 इंडेक्स पे दूसरा और 2 इंडेक्स पे तीसरा पैराग्राफ। फिर हम लूप लगा के उसके ऊपर मतलब बारी बारी उनकी चीज़ें चेंज करते हैं, इसलिए कि x के पास एक से ज़्यादा एलिमेंट है, और एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को जब हमने डील करना होता है तो हम लूप के थ्रू डील करते हैं। जब हम गेट आईडी से करते हैं तो हमारे पास एक ही एलिमेंट आता है, इधर 2 इधर 1, तो हमारे पास एक ही एलिमेंट आता है। तो उस एलिमेंट वो वेरिएबल उसको डील करने के लिए हम डायरेक्ट डील कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक ही डाटा होता है। तो इसमें हमारे पास एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो उसे डील करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, लूप। जैसे हमने ये लूप लगाया और ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या बन जाती है, हमारे पास एरे बन जाती है। ठीक है, अब हम थ्रू जावास्क्रिप्ट HTML के उस डॉम ट्री के अंदर नए एलिमेंट्स क्रिएट भी कर सकते हैं, उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं, और उनको अपेंड भी कर सकते हैं। ये अपेंड करने का मतलब है ट्री के साथ जोड़ सकते हैं। देन हम उन्हें रिप्लेस भी कर सकते हैं, मतलब कोई किसी दूसरे नोड के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट का हमें पता है ये क्या काम करता है। ये 3 चीज़ें हमने सीखनी, 4 चीज़ें कि ये कैसे होती हैं। उसमें सबसे पहले हमने क्रिएट एलिमेंट सीखने के लिए 2 उसमें ये हमने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर 4 कंट्रीज़ हैं हमारे पास। अगर हम इस लिस्ट के अंदर कोई नया कंट्री ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे वो कंट्री टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे और इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, और वो कंट्री हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर हम कोई नया कंट्री लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, रन टाइम पे देखें ऑप्शन का टैग क्रिएट होता है। ठीक है, उस ऑप्शन के टैग के अंदर टेक्स्ट और वैल्यू जाती है, और वो जो ऑप्शन का टैग है वो इस ट्री के साथ अपेंड हो जाता है। ऑप्शन का टैग ट्री के साथ अपेंड हो जाता है, यानी ये टैग पहले नहीं बना हुआ था, यानी इन दोनों के लिए ऑप्शन का टैग नहीं था। वो नया ऑप्शन का टैग क्रिएट किया, क्रिएट करके उसे लिस्ट के साथ यानी सिलेक्ट के टैग के साथ अपेंड कर दिया। तो इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, क्रिएट एलिमेंट और अपेंड एलिमेंट, अपेंड चाइल्ड। ठीक है, आगे पढ़ो, पढ़ते हो लिखते जाओ। अब ये हुआ कैसे है हमारे पास, ये देखिए, ये फॉर्म बना हुआ, फॉर्म में ये हमारे पास सिलेक्ट लिस्ट के लिए और उसको आईडी दी हुई है माई सिलेक्ट, और ऑप्शंस हमारे पास 4 लगी हुई हैं जो ऑलरेडी डिस्प्ले हो रही हैं। ठीक है, और हमारे पास ये एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है। ये कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है, ये वाला, कि जिसमें यूज़र अपनी ऑप्शन एंटर करेगा, और एंटर करने के बाद जब वो बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो फंक्शन कॉल होगा जावास्क्रिप्ट का। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन नया ऑप्शन का टैग क्रिएट करेगा, यूज़र से डाटा लेगा, उस टैग के साथ डाटा अटैच करेगा और यहाँ पे डाल देगा। ठीक है, ये चेंजेस होती नहीं है एक्चुअल में, यानी डाटा में चेंजेस नहीं हो सकती। ये सिर्फ डॉम ट्री में, यानी जब तक वो पेज लोड रहेगा वो चेंजेस नज़र आएंगी, जब हम उसको रीलोड करेंगे तो वो चेंजेस उसकी ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि अभी सर्वर के साथ अटैच नहीं है ना, हम चाहें तो फिर ये सर्वर के साथ अटैच करके ये चीज़ें स्टोर कर लें। ठीक है, कि नई जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे चेंजेस भी हमें नज़र आए। अब ये हमारे पास
क्या हो रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई सेलेक्ट। माई सेलेक्ट किसकी आईडी है, लिस्ट की। सबसे पहले हमने लिस्ट को उठा के एक्स में रख लिया, यानी लिस्ट के टैग को फाइंड करके एक्स में रख लिया। फिर हमने डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट क्या करता है, एक नया टैग आपको क्रिएट करके दे देता है, नया टैग, ठीक है, ऑप्शन का नया टैग। और अंदर हमने टैग का नाम बताना है कि हमने कौन सा टैग क्रिएट करना है, हमने ऑप्शन टैग क्रिएट करना है, और वो हमने ओपीटी में रख लिया। आप कह लें कि ऑप्शन का टैग इसने आपको बना के ओपीटी में रखवा दिया। अब इस ऑप्शन के टैग की दो चीज़ें सेट होती हैं, आपको पता है कि इसका टेक्स्ट और इसकी वैल्यू, टेक्स्ट और वैल्यू दो दो एट्रीब्यूट सेट होती हैं। तो इसकी जो टेक्स्ट आना चाहिए और जो वैल्यू आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए जो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ हो। तो हमने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी यूजर ने लिखा होगा पहले वो पिक कर लेना है। वो कैसे पिक करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी T1, टेक्स्ट 1 को पिक करो, उसकी जो वैल्यू है वो टेक्स्ट में रखवा लो। अब एक्स के पास क्या है, लिस्ट। ओपीटी के पास क्या है, ऑप्शन का टैग। टीएक्सटी में क्या है, टीएक्सटी में वो डाटा है जो इस ऑप्शन के टैग के अंदर रखवाना है, मतलब उस कंट्री का नाम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, opt.txt, मतलब ऑप्शन के टैग की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना या टेक्स्ट एट्रीब्यूट, वो ये सेट हो जाए txt जो यूजर ने एंटर किया डाटा। और ऑप्शन के टैग की वैल्यू, यानी ऑप्शन के टैग की एक एट्रीब्यूट है वैल्यू, वो भी सेट हो जाए। हम ऐसे भी एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं अगर हमने एलिमेंट गेट किया हुआ है, हम ऐसे भी सेट कर सकते हैं जैसे हमने इस स्लाइड में पढ़ा था, एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है, ये भी तरीका है हमारे पास और ये भी हमारे पास तरीका है 30, ठीक है। तो हमने उसके बाद ये, अब हमारा ऑप्शन का टैग जो है ना वो बन चुका है, ऑप्शन का टैग क्रिएट हो गया, उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी टेक्स्ट एट्रीब्यूट भी सेट हो गई, उसकी वैल्यू एट्रीब्यूट भी सेट होगी। अब ये ऑप्शन का टैग हमारे पास अकेला है, हमने क्या करना है, इस ऑप्शन के टैग को अपेंड कर देना है यहाँ पे, यानी इस सिलेक्ट के साथ, ताकि ये उस सिलेक्ट का चाइल्ड बन जाए और हमें वहां पे नजर आए, ठीक है। फिलहाल ये कहीं नजर नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, x के पास क्या है, लिस्ट, लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड ओपीटी, यानी लिस्ट के चाइल्ड में अपेंड हो जाए ओपीटी। और बाय डिफॉल्ट ये सबसे लास्ट पे जाके अपेंड होता है, सबसे लास्ट पे जाके। तो इस तरह से क्या होता है, हम एक रन टाइम पे एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, रन टाइम पे उसके एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं, और रन टाइम पे वो एलिमेंट किसी भी दूसरे एलिमेंट को उसके चाइल्ड में अटैच कर सकते हैं उसे, ठीक है, अपेंड कर सकते हैं चाइल्ड्स में। तो रन टाइम पे एलिमेंट्स जो कि पहले से क्रिएट नहीं था, ऑप्शन का टैब पहले से नहीं लगा हुआ था, हमने क्या किया, उसे लगा लिया, ठीक है। इसी तरह से हम चाहें तो जैसे रन टाइम पे, अभी टेबल देखें, यहाँ पे कोई टेबल नहीं है, क्लिक करें और टेबल क्रिएट हो गया 3x3 का। इंसर्ट रो करें तो रन टाइम पे रो इंसर्ट हो रही है, डिलीट करेंगे तो रन टाइम पे रो डिलीट होना शुरू हो जाएंगी। इसके कोड में कोई प्रॉब्लम होगी, ये डिलीट नहीं हो रहा, चेंज हुआ होगा, इसको चेक कर लेते हैं। ये डिलीट, रिमूव चाइल्ड, ये डिलीट रो चेक करते, रिमूव चाइल्ड भी यहाँ पे लगा के। अब देखें ये हो क्या रहा है, क्रिएट कैसे हो रहा है। ये 3 बटन्स बने हुए हैं एक्चुअल में, सबसे पहले पेज के ऊपर 3 बटन है, पहला क्रिएट का, दूसरा इंसर्ट का, फिर डिलीट का, ठीक है। तो अब इसमें देखें, सबसे पहले जब हम ये 3 बटन्स लगाए हैं, सबसे पहले इस बटन का कोड समझते हैं। बटन के क्लिक पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है माय फंक्शन, जो कि टेबल क्रिएट करता है, माय फंक्शन, ठीक है। अब कैसे टेबल क्रिएट हो रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट टेबल, लेकिन टेबल, ठीक है, यानी टेबल का टैग क्रिएट करो, और वो टेबल का टैग क्रिएट करके किस में रखवा दिया, एक्स में, ठीक।
देन एक्स डॉट सेट एट्रीब्यूट, मैंने आपको बताया था ना ऐसे भी सेट हो जाती है, एक्स डॉट आई डी लिखते तब भी सेट हो जाती, ठीक है। एक्स डॉट सेट एट्रीब्यूट आई डी माई टेबल, कि इस टेबल को एक आईडी असाइन कर दो माई टेबल, ठीक है। क्यों असाइन किया, क्योंकि बाद में हमने इसमें पिक करके इसको रोज ऐड करनी है, तो हमें इसकी आईडी का पता होना चाहिए। तो ये टेबल तो अभी हमने खुद बनाया है, इसकी आईडी भी हम अभी सेट कर रहे हैं माई टेबल। ये कोड गौर से समझिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है ये चीजें समझने के लिए। अब देखें डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, अब हमने बॉडी में अपेंड करना था, यानी वहां पे हमने किसके साथ अपेंड किया था, लिस्ट के साथ। यहाँ हम बॉडी के साथ अपेंड करें कि जैसे ये बॉडी में जहां से जगह मिलती है वहां, अगर आप बॉडी में कोई डिफ लगाया होता, आप उस डिफ के अंदर रखवाना चाहते तो फिर आप क्या लिखते, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट उस डिफ, या उस डिफ को आईडी असाइन कर लेते और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके डॉट अपेंड चाइल्ड एक्स। तो क्या होता, जो चाइल्ड एक्स है, जो चाइल्ड है, जो टेबल है वो उस डिफ के अंदर अपेंड हो जाता है। एक मिनट वेट कीजिए।